नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों और कोरोना के अपडेट्स के साथ मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप देख रहे हैं हमारा खास एमपी बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम देखेंगे आज के दिन की बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश सहित देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी तालाबंदी का ऐलान। कुवैत से लौटे 10 भारतीयों में मिला कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में 13 मई को लौटे थे 240 लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशासकीय स्कूलों को दिए निर्देश, अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में अब इंडस्ट्री से जुड़े लोग ई धरने पर उतरने वाले हैं। 21 मई को बिजली बिलों के खिलाफ करेंगे धरना। तो हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब 68 दिन का लॉकडाउन अब तक नहीं हुआ है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 18 मई से होने जा रही है। भारत में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो जाएगा, जो कि 31 मई तक चलेगा। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कोरोना के मामलों के हिसाब से ढील दी जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर और भोपाल को छोड़कर ज्यादातर जिलों में इस चौथे लॉकडाउन के दौरान काफी ढील दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन की गाइडलाइन जिले स्तर पर बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस चौथे लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत रेड जोन, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में दुकानें खुली रहेंगी। फैक्ट्री और कारोबार भी खुले रहेंगे। वहीं बाहर से लौट रहे मजदूरों के लिए मनरेगा से जुड़े कामकाज भी शुरू कराए गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर किसानों से उनकी फसलों की खरीद भी की जा रही है। और अब बात इंदौर की। इंदौर में रविवार को एयरपोर्ट महकमा दहशत में आ गया। दरअसल 13 मई को कुवैत से 240 भारतीय वापस लौटे थे और इन भारतीयों में से अब 10 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिशन वंदे भारत के तहत सरकार ने इन्हें कुवैत से बुलाया था। इनमें से 10 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए जाने के बाद उनकी सैंपलिंग कराई गई थी और अब इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 13 मई की रात 2 विशेष विमान से कुवैत में फंसे 240 भारतीयों को इंदौर लाया गया था, जहां से उन्हें बस के द्वारा भोपाल भेजा गया था। भोपाल में सेना के 3 EMI सेंटर में उन्हें क्वारंटाइन किया गया और सभी के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 18 की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से 17 को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चिरायू भोपाल में भर्ती कराया गया है एवं 1 को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 अन्य कुवैत से लौटे प्रवासी भारतीयों में कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर निगरानी के लिए हमीदिया अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये 10 लोग भोपाल के हैं। भोपाल की कोविड संख्या में इनका इजाफा हुआ है, लेकिन अब इंदौर के एयरपोर्ट महकमे में भी इस बात को लेकर दहशत है। और अब बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मध्यम वर्ग के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्राइवेट स्कूलों की फीस माफ कराने और बिजली के बिलों को माफ करने की अपील की जा रही थी। लगभग 1 महीने तक चली इन अपीलों के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के तमाम प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लॉकडाउन समाप्त होने तक अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने अब तक बिजली बिलों के माफी पर कोई फैसला नहीं लिया। इसी के चलते मध्य प्रदेश के तमाम कारोबारी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग 21 मई को ई धरना शुरू करने वाले हैं। घरों में बैठकर सरकार के खिलाफ ये धरना शुरू किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के बंद पड़े कारखाने और फैक्ट्रियों के बाद भी बिजली विभाग उन्हें भारी भरकम बिल थमा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कारोबारी अब सरकार से बिजली बिलों की इन मनमानी वसूली पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।
और इस बुलेटिन के अंत में छतरपुर जिले की कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए छतरपुर के एक क्रिकेट संगठन ने अनूठा काम शुरू किया है। डीसीसीए की इस अनूठी मुहिम के जरिए आम लोगों की मदद से प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सामग्री, जूते चप्पल और पानी जैसी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। डीसीसीए के छतरपुर अध्यक्ष विनय चौरसिया ने इस मुहिम की शुरुआत रविवार से की। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लोगों ने डीसीसीए को इन सामग्रियों का दान किया और उसके बाद डीसीसीए के सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों को इन सामग्रियों का वितरण किया। तो आज के एमपी बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4700 के पार पहुंच गई है। आंकड़े और बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।